आप देख रहे हैं सत्यजय न्यूज। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स, शेयर अवश्य करें। साथ ही नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। सत्यजय न्यूज चैनल आपका ही चैनल है। आप हमारे चैनल को गूगल, फेसबुक, ट्विटर, को ऐप, कुटुंब ऐप, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, डेली हंट, लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल को आगे बढ़ाने और राष्ट्र निर्माण में सहयोग करने के लिए आप हमें ₹1 से लेकर यथाशक्ति अनुसार गूगल पे और पेटीएम भी कर सकते हैं या हमारे अकाउंट में भी भेज सकते हैं, जिसका लिंक स्क्रीन पर शो हो रहा है। मध्यम वर्ग के लोगों को आम बजट में जिस राहत का 3 साल से इंतजार था वो आखिरकार मिल गई। इस बजट में महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई ऐलान किए गए हैं। इस बार सबसे बड़ी बात ये है कि 9 साल बाद टैक्स स्लैब में बदलाव की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने राहत देते हुए ऐलान किया कि अब 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। बता दें कि पहले ये सीमा 5 लाख रुपए थी। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोबाइल फोन को देश में सस्ता किया जाएगा। इनके कंपोनेंट पर लगने वाले आयात शुल्क में रियायत दी जाएगी। वहीं अगर आप टीवी लेने की सोच रहे हैं तो खुशखबरी है, क्योंकि एलईडी टीवी को सस्ते करने का ऐलान कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में इस्तेमाल होने वाली लिथियम आयन बैटरी पर आयात शुल्क घटेगा, यानी अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी देश में सस्ती होंगी। बजट में बैटरी सस्ती होने के बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में खुशी की लहर दौड़ गई है। कार विक्रेता हो या कार खरीदार, सभी ने बजट को बेहतर बजट बताते हुए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है। सभी का मानना है कि आने वाला समय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। ऐसे में बैटरी सस्ती होने से कार के दाम तो कम होंगे ही, भविष्य में बैटरी बदलवाने का खर्च भी कम आएगा। कि सर, ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए जो ये बजट आया है, ये एक वरदान का रूप लेकर आया है। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड बहुत बढ़ रही है आजकल, अगर आप देख रहे हैं तो। ऐसे में ऑटो सेक्टर में इस बार आम बजट से काफी उम्मीदें थी। इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं की मांग थी कि बैटरियों पर लागू होने वाला सीमा शुल्क, जो कस्टम ड्यूटी है, उसमें गवर्नमेंट ने बहुत राहत दी है हम लोगों को। और अभी बहुत जल्दी एक ये जो बैटरी के जो प्राइस है वो कम हो जाएंगे और इससे काफी बेनिफिट हम लोगों को मिलेगा। कस्टमर के एक माइंड के अंदर एक था कि यार इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियों का कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो अब वो जो उनकी एक टेंशन थी वो खत्म हो गई है। और ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए ये बजट बहुत ही अच्छा है। इन स्पेशली मैं बोलूं तो हरियाणा के लिए, हरियाणा में अगर आप देखते हैं तो नेक्सॉन ईवी के अंदर हरियाणा गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे रखी है, जिसकी कीमत 3,25,000 रुपए है। साथ साथ ही रोड टैक्स भी फ्री किया हुआ है। तो दिस इज द राइट टाइम टू परचेज ईवी कार। और इससे आप मानते हैं सेल में भी इजाफा होगा? डेफिनेटली सेल में इजाफा होगा। जब कोई चीज सस्ती करी है गवर्नमेंट ने तो बेनिफिट तो मिलेगा, सबको मिलेगा। इसमें सेल में भी इजाफा होगा और कस्टमर को भी अच्छा बेनिफिट होगा। तो बजट को अच्छा मान रहे हैं? बजट तो वरदान आया है ऑटो सेक्टर के मार्केट के लिए। मैम, आज अपनी गाड़ी ली है और साथ में बजट में क्या खबर आई है आपके? बजट में एक खबर आई है कि गाड़ी की जो बैटरी है, इलेक्ट्रॉनिक कार्स की जो बेसिकली बैटरी होती है, जिसके लिए हमें कंसर्न रहता है कि जब बैटरी खत्म हो जाएगी उसके बाद हमें कितनी महंगी बैटरी खरीदनी पड़ेगी। तो बजट में सबसे अच्छी चीज ये आई है कि बैटरी सस्ती हो गई है और हमारे लिए एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि हमने आज ही इलेक्ट्रिक कार खरीदी है और आज ही बजट अनाउंस हुआ है। तो थैंक यू सो मच मोदी गवर्नमेंट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपकी ये डबल खुशी आज? इट्स अ डबल इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बहुत अच्छा है। बैटरी सस्ती का अनाउंसमेंट हुआ है तो उसमें लोगों में और ईवी खरीदने की होड़ आएगी। लोग लेंगे तो सस्ती है तो, क्योंकि ज्यादातर लोग ईवी की तरफ जाएंगे। अभी जमाना ईवी का है तो ये इसमें बेहतरी है, ये बेहतर लगा। इसमें देश के लिए जरूरत भी था कि ईवी का। हाँ जी, एक तो पोल्यूशन के लिए सबसे बड़ी बात, और ये रेगुलेशन है एक तरीके का ईवी का, तो ये बहुत अच्छा है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने देश में साइकिल की कीमतें कम होने का ऐलान भी किया, यानी साइकिल भी सस्ती होंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 3 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले माइक्रो उद्योग को कर में छूट दी जाएगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क को 16% बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सिगरेट महंगी हो जाएगी। वहीं वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने के बाद कहीं न कहीं मध्यम वर्ग के लोगों में खुशी की लहर तो है। Speaker, I present the budget for 2023-2024. This is the first budget in Amrit Kal. This budget hopes to build on the foundation laid in the previous budget and the blueprint drawn for India at 100. We envision a prosperous and inclusive India in which the fruits of development will reach all sections and citizens, especially our youth, women, farmers, OBCs, scheduled castes and scheduled tribes. In the 75th year of our independence, the world has recognized the Indian economy as a bright star. Our current year's economic growth is estimated to be at 7%. It is notable that this is the highest among all the major economies. This is in spite of the massive slowdown globally caused by COVID-19 and the war. The Indian economy is therefore on the right track and despite a time of challenges, heading towards a bright future. Today, as Indians stand with their head held high and the world appreciates India's achievements and successes, we are sure that elders who had fought for India's independence will, with joy, bless us in our endeavors going forward as well. Our vision for the Amrit Kal includes technology-driven and knowledge-based economy with strong public finances and a robust financial sector. To achieve this, Jan Bhagidari through Sabka Saath, Sabka Prayas is essential. Vehicle replacement. Vehicle replacement is an important continuing policy, replacing the old replacing, absolutely, thank you. Replacing old polluting vehicles. May be applicable, right? Replacing old polluting vehicles is an important part of greening our economy. Come to what everyone is waiting for. Personal income tax. I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 30%.
This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. An individual with an annual income of 9 lakhs will be required to pay only 45,000 rupees. This is only 5% of his or her income. It is a reduction of 25% on what he or she is required to pay now. That is 60,000. So in the place of 60,000, it is now only 45,000. Similarly, an individual with an income of 15 lakh rupees would be required. This is only 5% of his or her income. It is a reduction of 25% on what he or she is required to pay now. That is 60,000. So in the place of 60,000, it is now only 45,000. Similarly, an individual with an income of 15 lakh rupees would be required to pay only 1.5 lakh or 10% of his income or her income, a reduction of 20% from the existing liability of 1,87,500 rupees. My third proposal is for the salaried class and the pensioners, including family pensioners, for whom I propose to extend the benefit of standard deduction to the new tax regime. Each salaried person with an income of 15.5 lakh rupees or more will thus stand to benefit by 52,500 rupees. My fourth announcement in personal income tax is regarding the highest tax rate, which in our country is 42.74%. This is among the highest in the world. I propose to reduce the highest surcharge rate from 37% to 25% in the new tax regime. This would result in the reduction of the maximum tax rate to 39%. केंद्र सरकार ने नई टैक्स प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है और 7 लाख तक की आय वाले लोगों को टैक्स में छूट दी है। ये ऐलान नई टैक्स प्रणाली में आने वाले लोगों को फायदा पहुंचाएगा, लेकिन विपक्ष इसे 2024 के इलेक्शन का मुद्दा बता रही है। ये बजट पेश किया गया है मिडिल क्लास के लिए। आपने देखा होगा कोई खास नहीं, बस 5 से 7 लाख का जो ऊपर ऊंचाई बढ़ा दी है, और ऊपर से अगर टैक्स देखें तो ऐसा लगता है जैसे हम दो हमारे दो भूतों की भाषा में जो लोग कहते हैं, हम दो हमारे दो के लिए खास ख्याल रखा गया है। आप हाईएस्ट स्लैब जो है वो बहुत कम कर दिया गया है। ये लोग समझ रहे हैं कि क्यों किया गया है और किन लोगों के लिए किया गया है। बाकी डीजल पे कुछ नहीं बात हुई है, पेट्रोल पे कुछ नहीं बात हुई, अमृतकाल महोत्सव की बात की, उस पे आपने बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं, उनके लिए कैसे सोर्सेज होंगे, कैसे करेंगे। आपने ये भी नहीं देखा है कि हमारे बहुत सारे प्रिजनर्स जो हैं बेल के लिए या बेल की कीमत नहीं चुकाने के लिए या जेल में इतने साल तक सही या गलत तरीके से पड़े हुए हैं, उनसे बहुत लोगों ने सोचा था, समझा था कि अमृतकाल में बहुत लोगों को इस बार 75 साल हो गए आज़ादी के, बहुतों को आज़ादी दी जाएगी, बहुतों को छोड़ा जाएगा। बहुत सारे लोगों के फाइल तो भी पड़े हैं, जिसमें हमारे सिद्धू भी हैं, नवजोत सिंह सिद्धू, इनके फाइलें अभी तक ठंडे बस्ते में डाली हुई हैं। उनको कब का हम लोगों ने आपके थ्रू खबरें सुनी कि उनको बाहर आना था, उनको बाहर आने का कोई रास्ता अभी तक साफ प्रकाश में दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। बजट है और क्या है इसमें खास क्या है? मिडिल क्लास को भी मदद है, सबको हर तरफ से कोई ना कोई दिया गया है। उम्मीद है कि इलेक्शन होंगे। मैं कहूँगा मुबारक हो इसको। 1.5 घंटा हमने अच्छी तरह से सुना और अब हम इस पे बात करेंगे जब मौका आएगा बोलने का, उस वक्त हमारी बात सुनेंगे आपके, हम बजट के बारे में क्या कह रहे हैं। में खास यही है, वो इलेक्शन के लिए इनकम टैक्स का रिलीफ मिला है, बाकी कुछ नहीं है। अभी चुनाव को सामने रखते हुए दूर है मिडिल क्लास इन सारे सरकार से, तो उसको थोड़ा प्रलोभन दिया है। तुम्हारा भाई इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ा दिया है। जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
देश के सामने कल्पना रखी है कि हमने अब अमृत काल में प्रवेश करके अगले 25 वर्ष में उसका ये जो पहला बजट था, बहुत ही सोचा समझा रणनीति तहत देश की अर्थव्यवस्था को लंबे अरसे तक बल देने वाला, एक फाउंडेशन क्रिएट करने वाला बजट आज माननीय निर्मला जी ने पेश किया है। एक ऐसा बजट जो लगभग हर वर्ग की चिंता करता है। डिफेंस में रिकॉर्ड बजट है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग गत 4 वर्षों में 3 गुना कर दी गई है और रेलवे का तो बताया कि पिछले 7-8 वर्षों में लगभग 9 गुना कैपेक्स के लिए प्रावधान किया गया है। तो हर तरीके से माननीय वित्त मंत्री ने एक ऐसा बजट दिया है जो भारत को बहुत लंबे अरसे की छलांग लगाने के लिए पहला कदम के रूप में देखा जा सकता है। इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स में अब 7 लाख के रिबेट आप लोगों को मिलेगी जी। कितना फायदा आप लोगों को? काफ़ी बेनिफिट मिला है, पहले से बहुत बेटर है। पहले तो 5.5 लाख में हमें पे करना पड़ता था, अब 7 लाख तक का है, तो हमें अच्छा बेनिफिट मिल रहा है इस चीज़ में। सर टैक्स की स्लैब की बात करें तो और स्लैबों में भी कुछ अप एंड डाउन हुए हैं उसके अंदर। हाँ वो भी अच्छा है, तो सुना है। किस तरीके से बजट आप लोग देखते हैं इसको? इस बजट को हम अच्छा देख रहे हैं, पहले से बहुत बेटर है, पहले से बहुत अच्छा बजट निकला है और हर एक के लिए सहूलियत दी गई है। हर एक नागामर के लिए भी अच्छा है कि इस बार मिडिल क्लास के लिए तो उन्होंने सोचा है, बिकॉज जो भी टैक्स इन्होंने किया है ये 15 लाख के नीचे वालों के लिए किया है और मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास फॉल्स इनटू दैट कैटेगरी ओनली। सो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा कर दिया है। प्लस ये जो न्यू रिजीम में इन्होंने कम किया है उसको भी उन्होंने सिंप्लीफाइड किया है। अब अगर आप ओल्ड रिजीम की बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे आपको रिबेट लेने पड़ते थे, सारे कैलकुलेशंस करने पड़ते थे। तो यहाँ पे एक सिंपल आदमी न्यू टैक्स रिजीम लेके अपने टैक्स 7 लाख तक बचा सकता है। सो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखा जाए तो गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है ऑल टुगेदर। सर अल्कोहल और सिगरेट पे इन लोगों ने टैक्स बढ़ा दिया, तो कितना सही मानते हैं? सर मैं इस चीज़ को बेटर मानता हूँ कि इन्होंने बढ़ा दिया है, इससे गवर्नमेंट की रेवेन्यू पहली बात बढ़ेगी और प्लस जिनको लगता है कि ये कॉस्टली हो रहा है तो वो बिना या कम कर सकते हैं चीज़ों को लेके। आप मानते हैं इस बार टैक्स अच्छा बनाया? जी सर, ये आम आदमी के लिए बजट है और ये उन्होंने मिडिल क्लास के लिए पूरा ख्याल रखा है चीज़ों को लेके, जो कि मिडिल क्लास इस बार टैक्स की रिबेट में ही एक्सपेक्ट कर रहा था और वो सरकार ने ये पूरी कर दी। बेकार मानता हूँ मैं तो। क्यों? कारण ये है कि जो स्लेब इन्होंने दिया है वो स्लेब में इतना मैनिपुलेशन कर दिया जिसका कोई ठिकाना नहीं है। 7.5 लाख रुपए तक की इन्होंने छूट दी है नई स्लेब के हिसाब से। तो नई स्लेब के हिसाब से 7 लाख की छूट में क्या है? कुछ भी नहीं है। पहले तो 5 लाख की, अब 2 लाख और बढ़ा दी। 2 लाख बढ़ा दी है तो पुराने स्लेब में आ रहे हैं उनको तो वहीं से लगेगा 5 लाख से ही। अच्छा, और तो दारू और सिगरेटों पर रेट बढ़ा दिए हैं। हाँ। किस तरीके से देखते हैं उसको आप? दारू वाले तो दारू वाले जाने और सिगरेट वाले जाने। हाँ, सिगरेट से हमारा कोई मतलब नहीं है। तो आप मानते हैं इस बार बजट सही बना, अच्छा बजट बना? बजट तो कोई बढ़िया नहीं है। बजट से तो हर आदमी परेशान है तो बजट किसी कर्म का नहीं है। लेकिन तमाम विपक्षी बजट अगर बजट को तो शेयर मार्केट को रास नहीं आया बजट। अगर बजट सही होता तो शेयर मार्केट आगे। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, निर्मला सीतारमण जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक शानदार बजट जो देश की जनता के सामने रखा है, यह देश की जनता के साथ साथ विश्व की उम्मीदों को भी, उनकी अपेक्षाओं को भी पूरा करने वाला बजट होगा। यह बजट आम जनता का बजट है। 130 करोड़ भारतवासियों के लक्ष्य को पूरा करने वाला विजन इस बजट में साफ दिखाई देता है। गरीबों का बजट है। इसके साथ साथ नए भारत का संकल्प भी इस बजट में दिखाई देता है। जहां हम 2014 से आज तक की यात्रा का अगर हम ठीक प्रकार से उसका चित्रण करें तो यह बजट प्रति व्यक्ति आय भी दुगना कर रहा है। इन सालों में प्रति व्यक्ति की आय दुगनी हुई है। भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर से आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनी है। प्रधानमंत्री जी के संकल्प आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को पूरा करने वाला बजट है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत के निर्माण का बजट है। यह बजट सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी है।
समाज के हर वर्ग का कल्याण इस बजट में निहित है। देश के हर राज्य का कल्याण इस बजट में निहित है। ये गरीब कल्याण का बजट है, ये किसानों के उत्थान का बजट है, ये माताओं को, बहनों को और बेटियों को आगे बढ़ाने वाला बजट है, ये मध्यम वर्ग को सशक्त करने वाला बजट है। हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो आज ये बजट प्रस्तुत किया है संसद में, बहुत ही एक अच्छा अमृतकाल का ये पहला बजट, बहुत क्रांतिकारी बजट जिसको मैं कह सकता हूँ। और ये जो बजट है ये हर वर्ग के लिए, समाज के हर व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के लिए एक प्रकार का ये राहत देने वाला बजट है। विशेष तौर पर मध्य आय वर्ग के जो लोग हैं उनको एक आयकर के नाते से, आयकर दाता के नाते से बड़ी राहत दी गई है। स्लैब सिस्टम जो बनाया गया है, चाहे वो 3 लाख से 6 लाख तक, 6 लाख से 9 लाख तक, 9 से 12 लाख तक, अलग अलग से जो एक स्लैब सिस्टम बनाया है। निस्संदेह यह बजट भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। आजादी के अमृत काल में प्रस्तुत विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करते हुए सर्वसमावेशी और लोक कल्याणकारी केंद्रीय बजट 2023-24 का मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। जो टोटल ऑल बजट जो इन्होंने आज फाइनेंस मिनिस्टर ने संसद में पेश किया है, वो एक नजर में देखा जाए तो 2024 के इलेक्शन के ऊपर ये बजट पूरा बेस्ड है, क्योंकि उसमें कई चीजें जो पिछले कई सालों से लोग डिमांड कर रहे थे वो इस साल जाके, क्योंकि 9 राज्यों में इलेक्शन होने हैं, तो वो देखते हुए ऐसा लगता है कि ये बजट जो है टोटल इलेक्शन के ऊपर डिपेंड है। इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ा दिया है, कई सालों से डिमांड थी जो जाके अभी इन्होंने फुलफिल करी, क्योंकि 9 राज्यों में इलेक्शन है और 2024 का संसद का इलेक्शन है। आम नागरिक के हिसाब से यहाँ फायदेमंद है, और जिनको जो बीजेपी के नेचुरली मैं भी ये विश्वास करता हूँ कि जो कुछ भी किया है मोदी जी ने जिस हिसाब से किया है अच्छा ही किया है। बजट को जहां तक मैं देख रही हूँ सभी वर्गों का ध्यान दिया गया है। स्पेशली मैं भी एक महिला ही हूँ, तो मैं महिला सम्मान सर्टिफिकेट योजना के बारे में बात करूंगी। तो एक बहुत अच्छी योजना है और इससे पहले इस तरह की योजना नहीं आई है, जिसमें क्या है कि महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का जो इंटरेस्ट है वो सरकार प्रदान करा रही है। तो इसमें क्या होगा कि जो घरेलू महिलाएं हैं जो अपने लिए बचत नहीं कर पाती, अपने ज्यादातर परिवार के विषय में ही सोचती है, तो धीरे धीरे करके जोड़ के बचत कर सकती है, क्योंकि आगे फ्यूचर में उनको बहुत काम आएगा। तो एक बहुत अच्छी स्कीम है। और अगर मैं बात करूँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की, जो छोटे छोटे स्टार्टअप है जो अभी स्टार्ट हो रहे हैं, अगर मैं बरेली की बात करूँ, बरेली में भी बहुत सारे युवा है वो आगे आ रहे हैं इस स्टार्टअप में, तो उनका भी बहुत ध्यान रखा गया है उसके लिए भी। और सबसे इम्पोर्टेंट टैक्स स्लैब, जिसकी पूरी देश की निगाहें थी वो इस पर टिकी हुई थी, टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जहां तक ऐसे इकोनॉमी को बहुत बूस्ट साबित होगी ये जो टैक्स स्लैब में परिवर्तन किया गया है, क्योंकि इससे लोगों में एक मिथ ये भी है कि जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो कम आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर इसमें कम देना पड़ेगा तो फिर ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे, अपने आप से आगे आएंगे और जो इनकम टैक्स है वो आगे देंगे खुद ही आके, और इससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। केंद्र सरकार का बजट सर्वहितकारी बजट है। ये किसान, गरीब, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, उद्यमी सबके लिए लाभदायक है। विशेषकर कृषि को बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले घोषणा की थी कि किसान, गरीब, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, उद्यमी सबके लिए लाभदायक है। विशेषकर कृषि को बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले घोषणा की थी कि किसान की आय दोगुनी हो। अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को भी बढ़ा दिया, 1,000 रुपए जो 2 बार मिलती 3 बार करने का काम कर दिया। इस तरीके से ये जो बजट है, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रभावित होती है तो अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, और कृषि ठीक है तो हमारी अर्थव्यवस्था ठीक है। जीडीपी नापने का पैमाना खेती ही है, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने
वित्त मंत्री जी ने जो बोला है, खेती पर बढ़ावा देने के लिए एक अच्छे स्तर से बजट आवंटित किया है। अब बजट आपने सुना तो क्या लगा आपको? बढ़िया अच्छा बजट लगा। अच्छा, क्या बढ़िया लगा? ये बढ़िया लगा कि हमारे पैसे दूने हो जाएंगे, ब्याज मिलेगा, ब्याज ज्यादा मिलेगा। तो कैसा लगा बजट आपने सुना आज यहाँ? सही लगा हमें, आपको बढ़िया लगा बजट। क्या बढ़िया लगा? अरे गेहूं भी अब 2024 तक कर दे सरकार ने, जो गरीबों को वो मिलता था राशन, और 3.5% महिलाओं के बढ़ा दे, पहले 4% रहा, अब 7.5% कर दिया। दूध में भी मतलब सही कर दिया सरकार ने। अच्छा, और खेती किसानी में भी काफी छूट करी सरकार ने, मतलब आमदनी किसानों की दोगुनी कर दी और भी बढ़ा दी। फायदा होगा इससे? हाँ जी, फायदा होगा। तो आम छोटे दुकानदारों को, जैसे हम जैसे दुकानदार हैं, छोटे व्यापारियों को बहुत अच्छी राहत है और सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। सरकार के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही ये महंगाई पे और ने ध्यान दें, जैसे आटा है, मैदा है, सूजी है, रिफाइंड है, डालडा है, इन चीज़ों पे जो आम पब्लिक के किचन रसोई की चीज़ है, इन पर ध्यान दें। टैक्स में राहत दी है सरकार ने, क्या कहना चाहिए? टैक्स में राहत दी है छोटे आदमी के लिए तो ठीक है, खैर, लेकिन जो ऊपर जो पैसा कमा रहे हैं उनको तो टैक्स बहुत ज़्यादा देना चाहिए। और वैसे तो देश की तरक्की के लिए सबको देना चाहिए कुछ ना कुछ। तो जब सड़कें चिकनी चाहेंगे, बिजली 24 घंटे चाहेंगे, सब सुविधाएं सरकार से चाहेंगे। अरे जनता की सरकार जनता के लिए वैसे होती है, लेकिन देश सरोपर होता है। उसमें सेना के लिए जो आता है, क्या कहते हैं, रसद होती है, टैंक वगैरह आते हैं, गाड़ियाँ, विदेश से बहुत सा सामान आता है, तो पैसा गवर्नमेंट को तो चाहिए। तो गवर्नमेंट पैसा पब्लिक पे निकाले ही, तो टैक्स तो देना चाहिए प्रत्येक आदमी को। सरकार ने छूट दी, उससे आप खुश हैं? अब ठीक है, जैसे सरकार ने जो छूट दी है बढ़िया है, और नहीं देती तब भी बढ़िया है। हम तो अगर 2 लाख रुपए का बजट के हिसाब से अगर जो एग्जम्पशन लिमिट बढ़ाई है, वो एक आम आदमी के लिए, इससे जो महंगाई के दौर में जो टैक्स उस पर लगता था, उसमें उसको बहुत सहूलियत हो जाएगी। थोड़ी सी 80C में भी डिमांड बढ़नी चाहिए थी, जिसकी कि डिमांड की आवश्यकता है, जिससे आदमी की बचत थोड़ी बढ़ाए। और इसके अलावा आगे भविष्य में गवर्नमेंट द्वारा जो और डिस्काउंट या और बजट मिलेंगे वो और अच्छे होंगे। इस बार हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने सोचा है आम आदमी के बारे में, और जो टैक्स रिबेट दी है, जो कह रहे हैं 7 लाख का रिबेट है, 5 से 7 लाख, इन शॉर्ट उन्होंने हर हिसाब से हर चीज़ में, वेदर हाउसिंग है, वेदर आम आदमी का पर्सनल टैक्स है, उसमें रिडक्शन की है। तो उनको क्या होगा, उनको राहत मिलेगी उससे। अच्छा, उसके हिसाब से मेरे को बहुत क्लियर व्यू है कि उनका स्पेंडिंग पावर थोड़ा बढ़ेगा। और दूसरी चीज़ ये कि जो हाईएस्ट टैक्स था हमारा इंडिया का, वो 42% था, उसमें भी कुछ थोड़े से चेंजेस किए गए हैं और उसे भी कट डाउन करके 39% तक लाया गया। तो जो हमारा रिच क्लास है उसके लिए कितनी बड़ी रिलीफ है, कितना बड़ा बूस्ट है उनके लिए कि वो और ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाए और ज़्यादा स्पेंड कर पाए। हमें लगा था कि भाई ये शायद कॉर्पोरेट टैक्स होगा या आम आदमी का टैक्स होगा, किस टैक्स के ऊपर वो ज़्यादा महत्व देंगे। उन्होंने दोनों सेक्शंस को देखा है बराबर से। जैसे मैंने कहा, आम आदमी को भी देखा गया है, जो हमारा थोड़ा अपर इनकम जो क्लास है, जहाँ उनको भी राहत मिली है, क्योंकि इंडिया एक्चुअली टैक्सेशन में हाईएस्ट स्लैब पे आता था इन द वर्ल्ड, लिटरली 42% पे, उसको भी रिड्यूस किया गया है। और अगर आप देखेंगे, उन्होंने उनके जो हायर इनकम के जो हाउसिंग लोन्स है, जैसे कि वो टैक्स स्लैब है 10 करोड़ के ऊपर, उन पे भी ध्यान दिया गया है। रिटर्न पोर्शन का जो सिंप्लीफिकेशन था, उस पर भी उन्होंने काफ़ी कुछ कहा, उस पर जोर दिया गया। एक सिंप्लीफिकेशन के लिए एक नया ही फॉर्म लेके आया जाएगा रिटर्न भरने के लिए, उसकी बात उन्होंने की। और साथ ही उन्होंने कहा कि हम 45 लाख रिटर्न पर मंथ रिसीव कर रहे हैं, बहुत मिनिमल टाइम में, उन्होंने एवरेज 16 डेज में हम रिटर्न को प्रोसेस भी कर दे रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये कितना बड़ा फायदा होंगी अर्थव्यवस्था के लिए, और आम आदमी को रिटर्न मिलने में कितनी आसानी होगी इससे। ये बहुत ही फायदेमंद है अर्थव्यवस्था लोगों के लिए, क्योंकि हमें क्या लगता है, जो हमने टैक्स रिटर्न्स फाइल किए हैं वो कब मिलेंगे। उन्होंने इतना भी कहा है कि थोड़े बहुत टैक्सेस तो 48 आवर्स में वो लोग वापस रिटर्न कर रहे हैं, और ITR रिटर्न्स को फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए वो लोग एक कॉमन फॉर्म भी लाने वाले हैं। इसके अलावा स्लैब में भी चेंज करा हुआ है, तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, इससे क्या होगा, कंजम्पशन बढ़ जाएगा। कंजम्पशन बढ़ेगा तो फिर इकोनॉमी को ज़्यादा, एक तो मुनाफा होगा मिडिल क्लास को, जो बेचारे कमा रहे हैं वो अपना टैक्स भर रहे हैं,
तो उनको, और ये क्या करेंगे इसके साथ, इसको तो खर्च करेंगे, तो खर्च करेंगे तो इकोनॉमी में और बढ़ावा होगा। तो सर आपको क्या किस स्लैब, ये जो स्लैब उन्होंने बताया है, आपको कितना फायदा? देखिए हमको भी तो, सब लोग को फायदा होगा, तो इसमें तो ये तो सब स्लैब को इन लोग घटाए हैं तो सब लोग को फायदा होगा। मगर अगर इस बजट में नंबर देना हो आपको 10 में से क्या नंबर देंगे? देखिए ये नंबर वगैरह जो होते हैं ना, ये हमको तो गिनती पता ही नहीं है, मगर मुझे ये बड़ी क्लीन, सिंपल, क्लियर एंड सॉलिड बजट